जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव वादे पर वादे कर रहे हैं, लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, आम लोगों को फ्री बिजली देंगे। महिलाओं से बोल रहे हैं कि 2500 रुपये देंगे, बुजुर्गों को बोल रहे हैं पेंशन बढ़ा के देंगे। लेकिन ये सपना तो तभी सच होगा जब गठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा। लालू जी बोल रहे हैं 25 में तेजस्वी को सीएम बना कर रहेंगे, लेकिन महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली चुनाव केजरीवाल के हारने के बाद महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव आप दिल्ली में हारी और उसका असर बिहार में हो रहा है। अब कांग्रेस तेजस्वी के बागी हो चुका है और कहा जा रहा है कि बिहार में अब कांग्रेस को राजद दबा नहीं सकती। जो खेल लोकसभा चुनाव में लालू खेल चुके हैं कांग्रेस के साथ, वो अब विधानसभा में नहीं होने वाला है, तो बड़ा कुछ होने वाला है। तो क्या हकीकत में अब महागठबंधन का कुनबा बिखर चुका है? इसीलिए नीतीश कुमार लालू और तेजस्वी को बार बार 2000 पहले के फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि सड़कों पर पहले कोई निकलता था जी, आज लड़कियां और लड़के 11 बजे रात तक सड़कों पर टहल रहे हैं। पहले कहाँ कोई निकलता था जी। तो नीतीश कुमार का ये कॉन्फिडेंस है जो बोल रहा है। अब अगर आपके मन में ये बातें चल रही होगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस अलग रास्ते पर है, राजद अलग रास्ते पर, वाम दल तो अभी पत्ते नहीं खोले हैं, सहनी अलग कुछ सोच रहे हैं, पारस का मन भी डोल रहा है। पारस 50-50 पर है। अगर एनडीए से बातें बन जाए, कुछ सीट मिल जाए तो एनडीए में रुक जाएंगे। अगर बात नहीं बनी तो तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। उनके दोनों हाथ में लड्डू है। तो ये खेल चल रहा है। अब अगर बात हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या है ये आप सोच रहे होंगे, तो अब आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस की एक महिला विधायक है जिनका नाम है प्रतिमा दास। प्रतिमा दास पटना में एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कांग्रेस अब राजद से दबने वाली नहीं है और आपकी जो हार दिल्ली में हुई है वो हार ऐसे ही नहीं हुई है। कांग्रेस को बदनाम कर कर के आप सत्ता में दिल्ली में आई थी, लेकिन कांग्रेस ने खुद 0 पर तो जरूर आउट हुआ, लेकिन उनको आउट कर दिया। बिहार में भी खूज खेल ऐसा ही चल रहा है। उन्होंने इशारों में कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजद ने दादागिरी की, कई सीटों पर, हमारे सीटों पर उसने चुनाव लड़ लिया और हमारे अपने कैंडिडेट को चुनाव से बाहर जाना पड़ा। जैसे औरंगाबाद में निखिल कुमार जैसे शख्सियत को चुनाव से बाहर कर दिया गया और अभय कुशवाहा को टिकट थमा दिया गया। बेगूसराय में कन्हैया जैसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। तो पूर्णिया में पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये जो दादागिरी चला, अब विधानसभा में दादागिरी नहीं चलने वाला है। अगर तेजस्वी यादव अगर मन में कोई सपने पाल रखे हैं, लालू जी के मन में अगर विचार फूट रहा है कि हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, तो यह अब ऐसा चलने वाला नहीं है। कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। प्रतिमा दास के ये बयान से पटना के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है, खास करके राजद खेमा में। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 1 से 2 दिनों के अंदर में राजद के वरिष्ठ नेताओं से अपने कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे और कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाने पर विचार करेंगे। राहुल गांधी से हाल ही में दिल्ली जाकर मिले हैं। राहुल गांधी उनके आवास पर भी आए थे। उससे तेजस्वी और लालू यादव को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। लालू यादव भी दिखाते प्रेम है, लेकिन अपने हिसाब से चुनाव में करते हैं और कांग्रेस को झटका देते हैं। अब कांग्रेस में एक ऐसा कुनबा है जो लालू और तेजस्वी से खार खाए बैठा है, जैसे निखिल कुमार हो या फिर पप्पू यादव, हालांकि वो तो पार्टी में रहे नहीं, तारिक अनवर हो, बहुत सारे लोग हैं
जो ये फिराक में है कि कैसे लालू को गच्चा दिया जाए, विधानसभा में उन्हें सबक सिखा दिया जाए। और इशारा ये कहा जा रहा है कि लालू यादव के कुछ नेता कांग्रेस में बैठे हुए हैं और कांग्रेस को उनके हिसाब से, राजनीतिक हिसाब से चलाया जा रहा है। लेकिन अब उनका भी आखिरी वक्त आ चुका है। कांग्रेस से कई नेताओं की विदाई होने वाली है, विदाई पद से होने वाली है, पार्टी से नहीं। अगर वो नहीं रुके तो चले जाएंगे, मंजूर है कांग्रेस को। लेकिन ये मंजूर नहीं है कि एक क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बिहार में सिमटा दे, उसका अधिकार भी छीन ले। तो प्रतिमा दास के इस बयान के बाद से हंगामा मचा हुआ है। उस बयान को आरजेडी के बड़े बड़े नेता बार बार सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रतिमा का बोलने का अंदाज क्या था। वो नॉर्मल तरीके से बोली है या सीरियस होकर बोली है, अंदर खाने में चल क्या रहा है। कांग्रेस में अब अपने अपने स्पाई सेट किए जा रहे हैं आरजेडी के, ताकि अंदर खाने की बात पता कराया जाए। राहुल गांधी से संपर्क करने की भी कोशिश हो रही है और हो सकता है कि 2-3 दिनों में राहुल गांधी से तेजस्वी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ जाए। लालू यादव भी मनाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश होगी। सहनी से भी बात किया जाएगा, पारस से भी संपर्क किया जाएगा। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है, बातें ये है कि अब महागठबंधन दिल्ली चुनाव के बाद बिखर रहा है। कांग्रेस अब अपना एजेंडा बिहार में चलाने वाली है, जो तेजस्वी को पसंद नहीं पड़ेगा। इस बार कांग्रेस अपने शर्तों के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दिल्ली चुनाव से कांग्रेस को मतलब है बिहार में तो मालूम है, कुछ सीटें हार जाएं या कुछ सीटें जीत जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पार्टी को जिंदा करना कांग्रेस के लिए सबसे ज़रूरी है। और तभी ये सब हो सकता है जब कांग्रेस प्रेशर में चुनाव न लड़े, दबाव में न लड़े। कांग्रेस को किसी तरह से प्रेशराइज करके उसको कुछ सीटों पर ही सिमटाया ना जा सके। तो इस बार अपने शर्तों के हिसाब से कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ेगी और ये तेजस्वी के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर इधर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार हैं और नीतीश के सामने बड़े बड़े पार्टियाँ घुटने टेक चुकी हैं। यहाँ तक कि बीजेपी खुद अब नीतीश कुमार की गीत गा रही है। दिलीप जायसवाल 2 दिन पहले ही पटना में नीतीश कुमार के गीत गा रहे थे, बोल रहे थे बिहार में का बा, नीतीश कुमार का सरकार बा, बिहार में का बा, खुश बा किसान बा। तो इस तरह के गीत गा रहे थे। तो बीजेपी जब नीतीश को लीडर मान रही है और ये करे कि 25 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, सम्राट भी साथ साथ घूम रहे हैं, दिल्ली के आलाकमान भी नीतीश कुमार को नेता बिहार में मान रहे हैं। तो एनडीए में सब कुछ है। मांझी भी जगह पर आ गए, चिराग तो बोलना ही बंद कर दिए। तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, उधर महागठबंधन में फूट मच गया। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा बिहार में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।